सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अपीलों की समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इनका 105 का क्यों नहीं? मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने का फैसला कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम को आज ही ATC में पेश करने का हुक्म। पुलिस मुलजिम अरमगान को लेकर सिंध हाई कोर्ट से ATC रवाना। सरकारी वकील के मुताबिक डिफेंस के एक बंगले में मुलजिम की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात दर्ज है। अरमगान के वालिद की सवालात पूछने पर सहाफियों से तल्ख कलामी। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिश ज़दगी। एक फायर फाइटर समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी। कपड़े और ज्वेलरी की 80 दुकानें मुतासिर, 30 जलकर खाकिस्तान। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और एसनारिकल ने आग पर काबू पा लिया। आग प्लाजे की पहली मंजिल पर लगी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। ताजरों का हुकूमत से नुकसान का इजाला करने की अपील। कराची में खूनी डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। जेल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त 35 साला गुलशन रशीद के नाम से हुई। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का वाक़े का नोटिस। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 113 तक जा पहुंची। डंपर और टैंकर माफिया को लगाम दी जाए वरना चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बरहम। कहा, डंपर से शहरी की मौत इंतजामिया के माथे पर दाग है। शहरी पुरअमन एहतजाज करें। टैंकरों और डंपर्स को जलाना दुरुस्त नहीं। समझ से बालातर है। अरबाब इख्तियार डंपर माफिया के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? बड़ी गाड़ियों और मुहाफिजों के साथ घूमने वाले अवाम के दर्द को महसूस तो करें। मुल्क है तो सियासत है। इक्तिसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी में वक्त लगता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, हर माह एक सियासी जमात कहा करती थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। शरह सूद में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। IMF की एक और शर्त पूरी। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। दुकानदार 48 घंटों तक FBR के डाटाबेस से मुनक़ता रहा तो खिलाफ वर्जी तसव्वुर की होगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज की अदायगी की समरी पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पोल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब होगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। मजीद बोले, पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से होगा। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीम्स को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। इंग्लिश टीम 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पहली बार पाकिस्तान का नाम दर्ज कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने नई जर्सी ज़ेब-ए-तन की। भारतीय टीम की जर्सी की तकरीबी रुनुमाई देखकर इंतहा पसंद आग बगोला हो गए। दुनिया भर में पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बन गया। आईसीसी ने भारत को कवानीन की पासदारी की हिदायत की थी। लाहौर में जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन हस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन हस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। $250 मिलियन लागत आएगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। सफाइयाँ दूर झाड़ू लेके मैंने बेलचा उठाया हुआ है। अब जो है जो सामने आएगा उखाड़ के रखूंगा। ये क्या हर वक्त जो है लोग इल्जाम तराशियां। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा साथ देने से इनकार किया हो या मेरे लिए उसने हाँ न की हो। ये इंसाफ का तकाजा है। खान साहब उन तमाम लोगों को मेरे सामने बिठाए। आए दिन शिकायत है, आए दिन जो है गैबत है, और इन शिकायतों और गैबतों ने जो है पार्टी में बहुत से लोगों को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। अब मेरे सामने जो भी आएगा उखाड़ कर रख दूंगा। मैंने जिन मसाइल का सामना किया वो किसी ने नहीं किया। शेर अफजल मरवत की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम में इंतकाम की बू आती है। तहरीक इंसाफ के बानी को तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी को कहा गया मैं उनकी जगह लेना चाहता हूं। फवाद चौधरी को शोएब शाहीन को जोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला। ओचत, मंदोरी और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां होंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। काफिलों पर फायरिंग और लूटमार के वाकयात की मजम्मत। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक इलाका उमायदीन शरपसंदों को सजा के लिए हुकूमत के हवाले करें। अमन कमेटियां शरपसंदों को कार्रवाइयों से बाज रखने में नाकाम रही। अब हुकूमत इन इलाकों में अमन दुश्मन अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। मौसर कार्रवाइयों के लिए उन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। केपी काबीना के फैसले के तहत इक़दामात खुसूसी। वज़ीर दाखिला मुआसी नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी भी की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है। शहीद के वालिद का बुलंद हौसला देखकर हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। डॉक्टर आकाश अंसारी को कत्ल करने के बाद जलाया गया। लेपालक बेटे ने कत्ल का एतराफ कर लिया। डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तेज धार चीज से वार किया गया। दर्जन से ज्यादा तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिस्म पर लगने वाले तमाम जख्म उनकी हयाती के दौरान हुए। गर्दन पर 8, सीने पर 4 और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई निशानात। FIA की कार्रवाई। 16 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम क्रोशिया से गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त इफ्तिखार अहमद के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना अगोखी सियालकोट में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने 2008 में दीगर साथियों के साथ मिलकर शहरी के घर डकैती की वारदात की थी।
खुश्क साली ज्यादा देर नहीं रहेगी। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने को तैयार। कल से 21 फरवरी तक बारिशें मुतवक्का। भक्खर, लैया, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। सिडनी में पाकिस्तानी तालिब इल्म आग से झुलस कर जाँ बहक। न्यू साउथ वेल्स में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की बैटरी फटने से आग लग गई। घर में मौजूद 5 अफराद बाहर निकलने में कामयाब। अली हैदर चट्ठा आग की जद में आ गया। नौजवान अलीपुर चट्ठा का रिहायशी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रियाद में मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लबनान की ईरानी परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी। ईरान ने भी लबनान की परवाज़ों के ईरान आने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की मुद्दत नहीं बताई गई। लबनान ने इस्राएली इल्ज़ाम के बाद ईरानी परवाज़ों पर गुज़िश्ता हफ्ते पाबंदी आयद की थी।